पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर पृथ्वी त्वरण g का मान ज्ञात करना। इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं, पृथ्वी लेते हैं और पृथ्वी का द्रव्यमान मान लीजिए क्या है, m है। पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r होगी। तो इसके लिए माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M व पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R। अब पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी का केंद्र क्या है, O है, तो पृथ्वी के केंद्र से हम पृथ्वी की सतह पर जाते हैं तो यह त्रिज्या क्या हो जाएगी, R। और H ऊंचाई पर, हमारा टॉपिक ही है कि ऊंचाई पर पृथ्वी त्वरण g का मान में क्या परिवर्तन होता है, अर्थात ऊंचाई हम क्या ले लेंगे, h ले लेंगे। तब ऐसी स्थिति में केंद्र से लेकर ऊंचाई पूरी क्या हो जाएगी, टोटल ऊंचाई r प्लस क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। ठीक है। इसके पश्चात हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण g का मान, अर्थात कैपिटल G और स्मॉल g के संबंध से क्या होता है, G बराबर कैपिटल GM बटे R स्क्वायर, क्या होता है, R स्क्वायर होता है। इसके पश्चात पृथ्वी की सतह से हम कहां पर जा रहे हैं, h ऊंचाई पर जा रहे हैं। तब यदि पृथ्वी की सतह से यदि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर द्रव्यमान क्या ले लेंगे, स्मॉल m ले लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल m होगा। m है, तब पृथ्वी के केंद्र से दूरी, तब पृथ्वी के केंद्र से दूरी क्या होगी, r प्लस h होगी, r प्लस h होगी। तथा ऊंचाई पर पृथ्वी त्वरण g डैश है। तब g डैश बराबर कैपिटल G कैपिटल M बटे R स्क्वायर के स्थान पर हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे, R प्लस H का होल स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 2 और इसके पहले निकला था समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और 2 में हम समीकरण 2 में क्या करते हैं, समीकरण 1 का भाग देते हैं। 1 का भाग देने पर क्या होगा, g डैश बटे g इक्वल कैपिटल G कैपिटल M बटे R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में भाग दे रहे हैं हम। कैपिटल G बटे R प्लस H का होल स्क्वायर। इसी प्रकार समीकरण 1 से G की वैल्यू क्या है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर।
तब क्या होगा, जी डेश बटे जी, कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू ऊपर चले जाएगा क्या, आर स्क्वायर बटे जी एम, जी एम से जी एम कैंसिल होगा। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमा ले ले, आर स्क्वायर कॉमा लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है, आर स्क्वायर कॉमा लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमा निकला तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब इस बचा यहाँ पर क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब ये बटे वाली राशि इसको ऊपर लेके चले, ये इनवर्स में चले जाएगी, ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर पर होल माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी। अब द्विपद प्रमेय के विस्तार से, द्विपद प्रमेय से बाइनोमियल थ्योरम इसे कहते हैं, द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से क्या होगा कि माइनस में आप सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 2h अपान आर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। जी डेश अपान जी, यह चलते रहेगा, जी डेश अपान जी, जी डेश अपान जी। अतः यह समीकरण नंबर कितना आया? 3। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 को देखने से स्पष्ट है कि जी डेश अपान जी, द्वितीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। अर्थात समीकरण 3 से जी डेश लेस देन जी, ऊंचाई पर जाने पर जो, अर्थात h का मान बढ़ाने पर, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर g का मान क्या होता है, कम होने लगता है। ये बात सिर्फ हो गई और यही बात हमें सिद्ध करनी थी। अर्थात h ऊंचाई पर जी डेश का मान कम होता है।